ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जिस किसी भी संगत के पास मेरी ये वाणी पहुँच रही है, उन सब पे गुरुजी की मेहर बनी रहे, गुरुजी का आशीर्वाद बने रहे और हम सब मिलके आज गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर उनका गुणगान करें, उनके लिए कीर्तन करें, उनके लिए जितनी भी हमारी दुआएँ हैं, जितनी भी प्रार्थनाएँ हैं, जो भी हम उनको नमन करते हैं, वो सब आज उनको अर्पित करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं गुरुजी के लिए, लेकिन आज उनका जन्म दिवस के अवसर पे मेरे से रहा नहीं गया। अब मैंने सोचा कि 1-2 बातें आप लोगों के साथ में साझा करूं, क्या पता हमारी वाणी किसके जीवन में क्या अंतर ले आए। संगत जी, मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही आदमी, हम दोनों ही लोग तो कैंसर से ग्रसित हैं। हम दोनों को ही एडवांस स्टेज कैंसर था, है भी, अभी भी हम लोग का ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो लेकिन इतने कठिन समय के बावजूद जब से हम लोग गुरुजी के शरण में गए हैं, हमारे मन से डर और भय, ये दोनों चीज़ निकल गए हैं। तो कभी-कभी मन विचलित होता है, लेकिन फिर जब गुरुजी के पास बैठ के उनके लिए थोड़ी-सी उनका मंत्र जाप कर लेते हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं, तो वो डर अपने आप कम हो जाता है या शायद कभी-कभी ख़त्म भी हो जाती है। गुरुजी का आशीर्वाद हम सबके जीवन में किस रूप में आता है, ये समझना और इसको गॉज करना, मेजर करना इम्पॉसिबल है। जब मेरा एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फ़ॉलो-अप में डॉक्टर ने खुद बोला, जो ये ऑपरेशन नहीं था, ये एक चमत्कार था। इट वाज़ अ मिरेकल। तो आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनका आप लोग शुकराना करें, उनका शुक्र कीजिए। तो ये खुद ही अपने आप में ही उनके जो मुँह से एक वर्ड निकला था शुक्र, तो हम लोग समझ गए कि ज़रूर वो गुरुजी का कोई आशीर्वाद है कि हम इससे बाहर निकल पाए। संगत जी, मेरी माँ भी काफ़ी बीमार हैं और कमज़ोर भी हैं। 2 बार वो बुरी तरह से बाथरूम में गिर चुकी हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद कि एक बार सिर्फ़ तो सर में थोड़ा-सा ये हुआ, थोड़ी चोट लगी और दूसरी बार उनके रिस्ट में थोड़ा-सा स्प्रेन आया। इतने ही छोटे से कष्ट में गुरुजी ने उनका कोई कदम काटा है, जो कि शायद बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। संगत जी, हम सब गुरुजी से जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। आज अगर गुरुजी ने हम पे मेहर किया है, तो हम सबको उनका शुकराना, उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, जय गुरुजी, शुकराना राम गुरुजी। राम गुरुजी, राम राम सौम्या आंटी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सभी साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहितारी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम्हरे काज सवारे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, इस जीवन में जिसने जन्म दिया उसका मंगल होए। जननी का है पापा, जननी का, पिता का, भ्राता का मंगल होए। हर बहना का, हर माता का, सबका मंगल होए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। गुरुवर की चरणों का, माता के आशीर्वचनों का मंगल होए। सूर्य चंद्र और यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मंगल होए। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का पहला मैसेज जो मैंने अभी देखा है वो ये है कि मेरी बेटी, तुमने सदा हम मुझसे ये कहा कि गुरुजी मुझे मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं जीवन भर आपका कहना मानूंगी और मैं हमेशा आपका शुक्राना करूंगी। तो मेरी बेटी, तू नाच अब, तू खुश हो जा। तेरे पिता ने अपना वादा पूरा किया और
शुक्र मना तो तुझे मेरी कसम है, तू मेरा शुक्राना कर। और तेरे पियो ने अपना वादा पूरा किया। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप अपनी बेटी की लाज कभी नहीं टूटने दोगे, अपनी बेटी के विश्वास अपने चरणों से कभी नहीं हटाओगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तुम ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूतर धारे, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। थिर गढ़ बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन बिसराम। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम काज दुख लगे ना भाई। सतगुर पूरा भेटिया जिनि बढ़त बनाई, राम नाम ओखद दियाए तालि बुलाई। राख लिए तिन राखन हार, सब व्याधि मिठाई। कहो नानक कृपा भई, सब प्रभु भय सहाय। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। भूल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद मन बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा आज 27 27 है या 28 है, आज 27 तारीख, 27 जून का गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। राम राम शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में, क्योंकि आज उन्होंने मुझे एक ऐसी दात बख्शी है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं शुक्राना कर सकूं। हम निशब्द हो जाते हैं जब हम पे गुरु जी की कृपा होती है, जब उनकी मेहर होती है, जब वो हमें साक्षात प्रमाण दिखाते हैं, और जब हमारे पास सिर्फ आंसू रह जाते हैं और कुछ बचता ही नहीं है कि हम उनको कुछ जाहिर कर सकें। और वाकई संगत जी, हमारे पास अगर हम गुरु जी को याद करते हुए हमारी आंखों से आंसू आ गए ना, तो समझ लीजिए कि हमारी प्रार्थना की कली पे सच में पुष्प आ गए हैं। हमारी प्रार्थना के डाल पे सच में कली आ गई है। शुक्राना मेरे बाबा, और ये उनकी कृपा से ही संभव है संगत जी, कृपा से ही संभव है। कल बहुत कठिन था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। सब कुछ अच्छा हुआ। कल रात को मैं, शाम को ही मैं संध्या वेला में ही कॉमन शुक्राना करके सो गई, रात्रि वाला भी और संध्या वेला वाला भी। और गुरुजी ने बुला के मुझे मोर से ब्लेस किया। बहुत सारे मुझे अपने आंसर्स दिए। प्रकृति मुझे, यूनिवर्स बहुत आंसर देता है, बहुत प्यार करता है। और जब हम कोई शुक्राना सत्संग करते हैं और हमें यूनिवर्स द्वारा दी गई ब्लेसिंग हम उनमें जब
बताते हैं एक दूसरे संगत को, तो हमारे शुक्राने में ना 4 चाँद लग माफ़ जाते हैं कीजिएगा संगत जी। संगत जी, माफ़ कीजिएगा विपिन अंकल। और संगत जी, ये 4 चाँद ऐसे ही नहीं लगते हैं। ये 4 चाँद हमारे गुरु हमारे उस्तत में लगाते हैं, अपनी उस्तत में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें जो मैसेज, उन्हें जो सत्संग का दिव्य प्रसाद, सत्संग का जो सचखंड का दिव्य प्रसाद उनको दूसरे संगत तक पहुँचाना होता है, वो ही हमारी जिह्वा पे माँ सरस्वती के रूप में वो हमसे कहलवाते हैं। और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम रोज़ अपने महाशिव का पाठ करते हैं। हम शिव पुराण पढ़ना अगर भूल भी जाएं और हम एक शुक्राना कर लें, तो हमारे गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि कोई ना बेटा, तूने तो शिव का पाठ कर लिया, शिव का क्या, तूने महाशिव का पाठ कर लिया। तो शुक्राना बाबा, हमारा हर पाठ हमारे संकट को काटता है। कोई भी, चाहे हम नियमित रूप से एक हनुमान चालीसा ही पढ़ लें संकट जी, हम प्रभु उसमें भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा सब कुछ अपनी सेवा करते हुए उसने ये पाठ की सेवा की है। और कर्ता करावन जो हैं, वो हमसे जितनी सेवा जिस दिन लेना चाहेंगे उतनी सेवा वो लेके ही रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज की रात बहुत कठिन थी, मैं बताना चाहूँगी, 7:30 संगत जी से मैं शेयर करना चाहूँगी महाराज की आज्ञा से। जब मैं सोने के लिए आती हूँ तो बहुत प्यारा माहौल था। सबसे पहले तो गुरुजी ने कल मुझे बहुत आराम दिया। शुक्राना बाबा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कर सकते हो, और आपके आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे मेरे इतने प्यारे पति मिले हैं, उनके थ्रू मुझे ये आराम मिला। और कल संगत जी, गुरुजी ने मुझे ट्रीट दिया। उन्होंने मेरे लिए बाहर से खाना मंगवाया, और मम्मी के लिए भी, क्योंकि माँ बाहर का प्याज लहसुन नहीं खाने की वजह से मम्मी को दिक्कत होती है। लेकिन गुरुजी ने हम लोगों के लिए अमृतसरी कुलचा और छोला मंगवाया, और मम्मा के लिए मटर कुलचा, जिसमें कि बिल्कुल अनियन फ्री होता है। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी जानते हैं कि उनका बच्चा को गुलाब जामुन कितना पसंद है। तो गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और कल गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर आम ब्लेस किए थे संगत जी। तो वो सब कुछ मेरे महाराज ने मेरे रात में हमें ब्लेस किया। और भोग तो मैं बाहर वाला ऐसे क्या लगाऊंगी, लेकिन पैकेट बंद ही रह गया कुछ देर गुरुजी के समक्ष, और गुरुजी का भोग स्वीकार हो गया। गुरुजी कहते हैं ना कि भोग पे पहले पर्दा पा दो, तो ऐसा हुआ कि पर्दा ही रह गया। वो पैकेट मैंने खोला ही नहीं कुछ देर, क्योंकि माँ ने कहा कि थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे मन के उस भाव को भी स्वीकार किया कि ले, मैं इसको तब तक ब्लेस कर देता, हाँ कुड़िए, तू आराम नाल सब तक खाना लगा, तब तक तेरी इस सारे जो तूने मंगवाया है तेरे पति ने, उसको मैं ब्लेस कर देता, हाँ। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने ये इसलिए मंगवाया ताकि मैं कल शुक्राने की सेवा कर सकूं, क्योंकि कल का शुक्राना मुझे करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि परसों 2 दिन पहले गुरुजी ने बहुत सारी कृपाएं की थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा शुक्राना बहुत ज़रूरी होता है, तू नहीं जानती, लेकिन तेरे शुक्राने से मुझे सबका कल्याण करना होता है। हर संगत के लिए मैसेज है संगत जी, कि आप पे हुई कृपा से दूसरे का कल्याण होता है। तो प्लीज़ शुक्राना की सेवा हमेशा कीजिए, हमेशा तत्परता से, कुछ और करे ना करें, शुक्राना की सेवा में ज़रूर अपना अंशदान, योगदान दीजिए। आप समझिए कि आपकी तरफ से गुरु जी के चरणों में यही पुष्प सबसे उनको सुखद लगते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, हम उनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है? हम यही तो दे सकते हैं कि उनकी उस्तत कर लें, उनसे प्यार कर लें, उनसे बातें कर लें। हम और कुछ कर ही नहीं सकते हैं संगत जी, हमारी औकात नहीं है, हमारी बिसात नहीं है। हम कहते हैं ना कि मैं हम अजान जन के भी न जाने, तो हम कुछ समझ ही नहीं सकते हैं, इतने अज्ञानी हैं हम। लेकिन इनकी मेहर हो तो ये हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा के हमारा किस्मत ही बदल देते हैं। और वाकई में मेरे प्रभु ने मेरा किस्मत बदल दिया है संगत जी। मैं जानती हूँ ये मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत। जैसे कहते हैं ना
मैं रात को आती हूँ और अपने बच्चों के साथ, तो उससे पहले ना डाइनिंग टेबल पे कल गुरुजी ने बहुत खुशनुमा माहौल किया, जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है कि खाते हुए हम लोग खुश रहें। अगर हम खुशी से कुछ भी खाते हैं ना संगत जी, भले वो सूखी रोटी का निवाला ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे तन बदन में लगता है। तो कल गुरुजी की ब्लेसिंग थी उस खाने में, उस भोजन में, जो हमने इतने अच्छे से, लेकिन कल मैं नहीं खा पा रही थी, जबकि मैं बाहर का खाना बहुत खुशी से खाती हूँ। कल ना मैं एक कुलचे के बाद मैं दूसरा अमृतसरी कुलचा खा ही नहीं पा रही थी, और बड़ी मुश्किल से मैंने खाया। मैं से पहली बार मेरे से छोला भी छूट गया, पता नहीं क्या हो गया था कल मुझे, मैं नहीं खा पाई। और बाकी सबने तो इतने चाव से और बिल्कुल फिनिश करके, जैसे गुरु जी की थाली होती है वैसे उन्होंने खाया। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा कि मैं कल नहीं वो खा पाई। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने हमें आम खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, सब कुछ गुरु जी ने ऐसे किया कि जैसे होता है ना। कल एक सत्संग में बहुत प्यारा एक आंटी ने बोला कि हम पे करने कराने वाले सोचते हैं कि हमने तो उन पे तंत्र विद्या या जो भी कर दी है, तो वो लोग परेशान होंगे। लेकिन वो आंटी जब अपने, उनकी जो, उनकी तरफ ऐसा था कि उन लोग ऊपर नीचे करके रहते थे, उनकी सासू माँ और उनकी चाची सास नीचे रहती थी और ये लोग ऊपर। और उनके यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि उनके पति पे बहुत संकट था। और जब वो उन्होंने उन्होंने जैसा बताया था कि उन्होंने ना सरसों तेज पत्ते वगैरह से वाड़ के अपने पति को ऑफिस भेजा था अपने, उनका वो डेयरी का ये था बिजनेस। और उन्होंने कहा था कि आप ना वहाँ पे भी जल प्रसाद छिड़क के, क्योंकि उनकी सासू माँ लोग वहाँ पे गई और उनको मिठाई दे के आई थी प्रसाद का। और उस दिन ना बगलामुखी का वो था, जयंती था, तो वो लोग बगलामुखी तंत्र करते थे। और उन्होंने ना उनके पति को खिलाना चाहा, लेकिन उनके पति को गुरुजी ने भाव दिया कि तुझे ये मिठाइयाँ नहीं खानी है। वो नहीं खाए, उन्होंने साइड में रख दिया या फिर किसी को दे दिया होगा। और फिर वो घर आए और बड़े मंदिर का जल प्रसाद लेके गए और अपने वर्कशॉप पे छिड़के। और जब वो वापस आते हैं ना, तो उन्होंने ना वो पनीर लेके आए अपने दुकान से और उनकी वाइफ ने बहुत खुशी से बनाया। तो वही आंटी सत्संग में शुक्राना में कह रही थी कि सबको तो लग रहा है कि करने कराने वाले तो हो रहे होंगे कि ये लोग तो बड़े परेशान होंगे, इन पे तो क्रियाएं हो रखी हैं, लेकिन वो क्या जाने कि हमारे महादेव हमारे साथ हैं और वो लोग क्रिया करते रहें, और हमें तो गुरुजी कहते हैं कि तू मजे से पनीर खा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कल संगत जी। सुबह गुरुजी ने ये सत्संग सुनाया था और रात में वाकई ऐसा ही हुआ कि इधर इतना भारी था कि सब सोच रहे होंगे कि आज तो इनके घर में कलह ज़रूर मचा होगा, लेकिन हमारे घर में गुरुजी की कृपा से सिर्फ हंसी की क्यारी खिली, सिर्फ खुशियों की फुलवारी खिली। और हमने बहुत चाव से, बहुत प्यार से गुरुजी का जो गुरुजी ने जो हमें गिफ्ट किया, कुलचे छोले और मिठाइयाँ और आम, और ये प्यारा सा गुरुजी ने हमें, समझ लीजिए एक तरह से लंगर ही ब्लेस किया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ये उनके मुंह पे जवाब था। जैसे वो आंटी कह रही थी कि जब वो खुशबू गई होगी नीचे में, तो उन्हें कितना बुरा, कैसा उनको लगा होगा कि हमने तो सोचा था कि ये लोग आज खाना भी नहीं खाएंगे, लेकिन ये लोग तो पनीर बना रहे हैं। तो यही होता है कि गुरुजी की रज़ा में रहने से ना संगत जी, हमारे दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी यातनाएं भी हमारी प्रार्थनाओं में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी जो हारी हुई जो ज़िंदगी होती है ना, वो भी हमारी जीती हुई बाजी में पलट जाती है। क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव, एकदम स्ट्रेंथ में रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, और बस ये कहते रहिए कि हमारे साथ हैं गुरु जी, तो हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और वैसे भी संगत जी, आज से तो जगन्नाथ स्वामी साक्षात रथ पे निकल चुके हैं हम सबको तारने के लिए। और हम जानते हैं कि भगवान हमारे महादेव के आराध्य विष्णु हैं, विष्णु के आराध्य महादेव हैं। आज समझिए आपके हमारे पास दोनों हैं। तो आज प्लीज़ किसी न किसी को ज़रूर भोजन करवाइएगा। मैं भी कोशिश करूँगी, गुरुजी की कृपा होगी तो। उन्होंने मुझे चाय पिलाने का हुक्म दिया है और कहा है कि मैं खुश हो जाऊँगा। और हमारे भगवान विष्णु किसी को भोजन करवाने से खुश होते हैं, तो क्यों ना आज हम लोग अपने गुरु और अपने महान विष्णु का भी दोनों का ये करें, ध्यान करें, और किसी को एक को चाय भी पिला दें और किसी एक को
एक भोजन की थाली या फिर कुछ भी, चिप्स ही हो, केला ही हो, कुछ भी, और गौ सेवा भी कर ले, जिससे कि हमारे विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं और हमारे माता लक्ष्मी भी खुश होती है जब कामधेनु की सेवा होती है, क्योंकि उनमें 36 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। संगत जी, ये मैं बता तो रही हूँ, लेकिन न जाने गुरुजी मुझसे सेवा लेंगे कि नहीं। अपनी बेटी के भाव को स्वीकारना बाबा, और ये सेवा आज अपनी इस बेटी से भी ले लेना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर जब मैं सो जाती हूँ तो गुरुजी मुझे एक सत्संग सुना रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि चल, तूने शुक्राना तो कर लिया है, हुन तो सो जा, लेकिन ऐ सत्संग सुन। वो सत्संग जब मैं सुनने लगी, एक एक कहानी मेरी, एक एक बातें मेरी, और वो सत्संग ना एक अलग ही चैनल का था, जिसमें एक आंटी होस्ट है, और उनका था वो 1 से 2 घंटे का था। और जब वो स्टार्ट हुआ ना तो मैं रोने लगी, और मैं सुन रही हूँ, और मेरे रूम का ना जोत जल रहा था। और कल ना मैंने रूम से जोत हटाया भी नहीं, कि उस जोत में ना मुझे कुछ दर्शन हो रहे थे, और साथ में मुझे लगा कि आज बहुत भारी है, तो मैं ना ये जोत रहने देती हूँ, कुछ महसूस होने लगता है ना संगत जी। और उसके बाद जो सत्संग आता है उसमें था कि जब वो सुबह में मैंने सुना था कि माँ बगलामुखी की तंत्र क्रिया उन पे हुई थी, और इसके लिए गुरुजी ने हुक्म दिया था कि माँ बगलामुखी की चालीसा पढ़ने के लिए। तो कल जब मैं आई हूँ, मेरे बच्चे हमारे बेडरूम में आए, और दोनों ने खूब हंसी मजाक किया अपने पापा के साथ, मेरे साथ। और फिर जब वो लोग गुड नाइट करके जाते हैं, अ, तो मैंने कहा ना कि 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा पाठ कर लूँ। और लेकिन इनको नींद आ रही थी, ये घूम के सोने लगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से ना मैं सुंदर कांड के 2 पेज जरूर पढ़ती हूँ। और कल ना मैंने बाकी कोई चालीसा, शिव पुराण वगैरह नहीं पढ़ा। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ बगलामुखी चालीसा पढ़ा, और माँ बगलामुखी से प्रार्थना की कि माँ, अगर आपके पास कोई हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, तो प्लीज़ माँ उनको भी सद्बुद्धि देना, और हमें भी माफ़ करना, उन्हें भी बख्शना, और हमें भी बख्शना। पहली बार संगत जी मैंने बगलामुखी चालीसा पढ़ा था, मैंने कभी नहीं पढ़ा था। और ये ही एक माता थी, जब मैं उज्जैन गई थी तो मैं इनका दर्शन नहीं कर पाई थी, और दर्शन नहीं कर पाने के बाद भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी बहन के घर गई थी, वहाँ पे सबसे पहले उसके मंदिर में मुझे माँ बगलामुखी के ही दर्शन प्राप्त हुए थे। और मेरी बहन ने कहा था, पता है शिखा, जब भी मैं माँ बगलामुखी के दर्शन को जाती हूँ, तो इसमें मुझे मेरी माँ दिखती है। तो माँ है जब वहाँ पे, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, माँ सब संभाल लेगी, और गुरु जी की कृपा है तो सब कुछ अच्छा होगा संगत जी। और मैंने माँ बगलामुखी से प्रार्थना करके मैं निश्चिंत होके, मैं बिल्कुल भी चिंता में नहीं थी, मैं निश्चिंत होके लेट गई, और सत्संग सुनते सुनते ही सोने की कोशिश करने लगी। मैंने मंत्र जाप भी अपने बेडरूम में ही कल गुरुजी के समक्ष किया, सबके लिए, अपने संगत परिवार के लिए, अपने गुरुजी के लिए, क्योंकि सबका कष्ट तो वही लेते हैं। और संगत जी, उसके बाद जब मैं लेटती हूँ तो मुझे एक बार नींद आई सत्संग सुनते सुनते ही। और कल क्या हुआ ना कि जब मैं सत्संग सुनते सुनते सो रही हूँ, और नींद में भी ना मैं सत्संग का ही अपना पाठ कर रही हूँ, मैं शुक्राना कर रही हूँ सोए सोए। ये मेरे साथ जीवन में पहली बार हुआ कि मैं सुनते सुनते सो गई, और वो सत्संग मेरे मन में चल रहा है, और उसके बेसिस पे शुक्राना मैं सोए सोए ही कर रही हूँ। क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, कि गुरुजी ने मेरा कल्याण कहाँ कहाँ किया, जो कि सिर्फ गुरुजी समझते हैं और मैं समझती हूँ। उन्होंने मेरे मन के हर उस कोने को, उस हिस्से को ब्लेस किया है, जो हिस्सा मेरा टूट टूट के बिखर चुका था। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इतनी छोटी से छोटी बात कि उस सत्संग में गुरुजी ने मेड आंटी को छुट्टी पे भेजा था 3 दिन के लिए, और संगत जी, आज से मेरी मेड आंटी भी 3 दिन के लिए छुट्टी पे गई हैं। उस सत्संग में गुरुजी ने सेवा ली थी कि आंटी के घर जो उनकी मेड है उनके लिए कुछ मंगवाने की। संगत जी, सेम कल गुरुजी ने मेरे से सेवा ली थी। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि तू चिंता न कर, तेरा कल्याण मैं करूँगा। उनको रोज जोत में दर्शन होते थे संगत जी, सेम हेयर, रोज गुरुजी जोत में जलते हैं, रोज दर्शन देते हैं। उनके घर में उनके बच्चे
के पास से छिपकली गुजर गई थी, कल मेरे बेटे के हाथ पर छिपकली चली गई थी और गुरुजी ने कहा कि जा, संगम का जो जल मैंने तुझे ब्लेस किया है, त्रिवेणी वाला कुंभ का जल संगत जी हम लोग जा नहीं पाए, तो गुरुजी ने माँ गंगा और माँ सब यमुना और माँ सरस्वती को ही हमारे घर ले आया। 2 जगह से, एक तो मौसी आई थी वो लाई और एक इनके कलीग ले आए थे त्रिवेणी जल। तो मैंने ना वो बच्चे पे छिड़क दिया। गुरुजी ने कहा था कि वो छिपकली लक्ष्मी रूप नहीं, वो काल रूप में था, तो ये गंगा जल छिड़क और उस पे से सारी बाधाएं हट जाएंगी। संगत जी ऐसा ही हुआ। उसके बाद से मेरा बेटा खुश था। उससे पहले उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, नींद में भी मैं सत्संग करती गई और एक एक आंसर की गिरह मेरी गांठें खुलती गई। गुरुजी ने कल मेरी बहुत सारी गांठें खोली हैं संगत जी। जैसे जैसे वो हुक्म देंगे वैसे वैसे मैं संगत के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले ये कि जब मैं फिर मुझे नींद आ गई। जब मैं उठती हूँ ना तो मेरा पैर लॉक हो चुका था लेफ्ट वाला। मुझे तभी स्ट्राइक किया कि नज़र जब बहुत भारी होती है तो आपके बाएं पैर या बाईं तरफ कहीं पे कोई जान नहीं महसूस होगा। संगत जी मैंने माता रानी का ध्यान किया, गुरु जी का जाप किया, जाप करती ही जा रही थी मैं। और फिर मैंने अपने पैर को किसी तरह मैं उठ के खड़ी हुई हूँ। फ़ोन पे मेरा सत्संग बंद हो गया था। तो मैंने कहा कि सत्संग कैसे बंद हो गया। एक्चुअली सत्संग चल रहा था, मेरा ईयरपॉड का जो बैटरी था वो डाउन था। मैंने वो कान में चेंज किया और अपना मोबाइल लेके मैं बाहर जाती हूँ। बाहर जाती हूँ, मैं वॉशरूम से आती हूँ संगत जी। और उसके बाद ना गुरु जी के चरण स्वरूप जो है मेरे पास, उस पे मैंने ना 3-4 दिन से घी, लोशन और चंदन टीका सब कुछ लगाया था और उनकी सफाई नहीं की थी। वो मैंने उनके चरण पे लगा ही छोड़ दिया था और तभी गुरु जी के चरणों पे जकड़न हो रही थी और मेरे पैर में भी कष्ट हो रहा था। संगत जी मैंने रात में पानी लिया और उससे उनको पोंछा और फिर अपने आंचल से उनके चरणों को साफ किया। और संगत जी उस वक्त तक मेरे घर की जोत जल रही थी, ये जो मेरे बेडरूम की जोत जल रही थी। और जिसको मैंने, जैसे ही मैं उठी हूँ मैंने प्रणाम किया है, मेरे पैर में दर्द था, ब्लिंक में जैसे कि मैं उठी हूँ, वो दर्शन के लिए ही गुरुजी मुझे उठाए हैं। मैंने देखा कि वो जोत ना बिल्कुल लाल हो रखा था, जैसे कि कोई जल के लाल कोयला होता है ना, वैसे ही लाल हो रखा था। और मैंने जैसे ही प्रणाम किया है जोत को कि थैंक यू गुरुजी, शायद आप मुझे इस दर्शन के लिए ही उठाए हैं और मुझे बस खड़ा रहने की शक्ति दीजिए बाबा, मेरे पैर में जान दीजिए। और वो जोत ना एक ही बार फक से फिर बुझ जाती है। और जब मैं ड्राइंग रूम जाती हूँ तो वहाँ की जोत जलती ही होती है, बिल्कुल लाल लाल वहाँ पे भी। और वहाँ की जोत ना बिल्कुल मध्यम होके जल रही है। और जबकि कल मैंने सोने से पहले उसमें घी भी डाल दिया था संगत जी। और संगत जी वो जोत जलती रही जलती रही। और गुरु जी ने वो सेवा ली कि मैंने उनके चरण स्वरूप को साफ किया आंचल से, फिर पोछा, ड्राई किया और फिर रूम में आती हूँ, फिर चंदन हाथ पे घोलती हूँ, फिर गुरु जी के स्वरूप पे चंदन टीका लगाती हूँ, चरण स्वरूप पे फिर अपने बेडरूम में लगाती हूँ। और फिर गुरु जी मुझे भाव देते हैं कि ए चंदन टीका अपने पति के सर पे लगा। और संगत जी मैंने अपने पति के सर पे वो लगा दिया चंदन का टीका, खूब बड़ा सा टीका मैंने कर दिया, जहाँ भी लगा होगा वो लग गया होगा। अंधेरा था, मैंने लगा दिया। और संगत जी उसके बाद गुरु जी मुझे सत्संग सुनाते हैं कि तेरे बेटे पे जो संकट है, किसी के बेटे पे जो संकट है, तो जापजी साहब का पाठ रोज सुनना है तुझे, चाहे जो हो जाए तेरे घर में रोज बजना है वो। तो संगत जी मैं जापजी साहब का पाठ, गुरु जी मुझसे ये सेवा ले रहे हैं लगभग 20-25 दिनों से, जब से बेटा आया है। पहले दिन ही मुझे मैसेज आया था कि तुझे जापजी साहब का पाठ करना है या सुनना है। तो संगत जी ये कृपा गुरु जी ने किया एलेक्सा ब्लेस करके, और मैं रोज उसमें जापजी साहब का पाठ चलाती ही चलाती हूँ एक बार। और गुरु जी ने मुझे कहा था कि चौपाई साहब का पाठ करने, वो मुझसे मिस होता है लेकिन गुरु जी वो भी मुझे स्पीकर के थ्रू सुनवा देते हैं। और वो मेरे साथ वो ही मेरा कष्ट काट रहे हैं। जितनी शिद्दत से मैं नहीं कर पाती हूँ उनकी सेवा, वो अपनी सेवा मुझसे लिए जा रहे हैं। और संगत जी उसके बाद जब मैं आती हूँ रूम में तो मेरे साथ एक अजीब सा चीज़ होता है। वहाँ से जब मैं आती हूँ अपने रूम में तो मेरे पैर में ना अजीब सी जकड़न थी, मैं सीधा ही नहीं कर पा रही, लग रहा था कि सीधा करूँगी तो वो क्रैक हो जाएगा। लेकिन संगत जी गुरु जी का जो वो घी प्रसाद था जो उन्होंने कल ब्लेस किया था मुझे, दिए से ना घी पूरा बलबुला बन के निकल रहा था और बाहर गिर रहा था, जबकि मैंने ज़्यादा घी डाली भी नहीं थी। लेकिन मैंने उस घी से ना अपने पैर पे रब किया और मैंने गुरु जी का मंत्र जहाँ थ्रू आउट करती जा रही थी। और संगत जी होते होते ना मेरे पैर में एक जान सी आने लगी और मैं लेटती हूँ
और फिर मैं सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे सुला दिया। फिर वही चीज़ हुआ कि मैं सत्संग में भी सुन रही हूँ और मैं सत्संग सपने में ही साझा भी कर रही हूँ अपने गुरुजी से कि गुरुजी ये आपने मेरे साथ भी किया था, गुरुजी ये आपने मेरे साथ भी किया था। और सुनते सुनते ही सुबह हो जाती है संगत जी। और जब सुबह हो जाती है ना, तो पहले तो मुझे गुरुजी जल्दी उठाते हैं और उन्होंने मुझे भाव दिया कि चल तू उठ जा और जाके कड़ा बना। लेकिन संगत जी मैं उठ नहीं पाती हूँ और मैं सोई ही रह जाती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे 6 बजे उठाते हैं और फिर मैं उठ जाती हूँ। और आज मेरे पति का ब्लड सैंपल का टेस्ट था, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल बाद में आ जाएगा तेरा वो सैंपल लेने वाला, सबसे पहले तो ये काम कर कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद, जो तांबे के लोटे वाला जल प्रसाद और गुरबानी शब्द वाला जल प्रसाद, तीनों ब्लेस्ड जल प्रसाद को मिला और अपने पति ਨੂੰ पिला। संगत जी मैं भाग के गई हूँ जितनी स्पीड से मैं, क्योंकि वो अगर उठते हैं ना और वॉशरूम से आके वो सो जाते हैं 6 बजे। और संगत जी मैंने सबसे पहले यही सेवा की कि मैं गुरु जी के ये तीनों जल प्रसाद को मिक्स करके मैंने इनको पिला दिया। और फिर मैंने यही कहा कि अब आप जानो आपका काम जाने, मैं निश्चिंत बाबा, मैं निश्चिंत। क्योंकि जब आपने कह दिया तो कह दिया। उन्होंने कहा कि अब तुझे तेरा मेरा अपना वादा पूरा करूँगा और तू जो इतने दिन से मांग रही है। संगत जी गुरु जी जानते हैं कि मैंने उनसे हमेशा सिर्फ हेल्थ की ब्लेसिंग मांगी है, अब वो भी अपने परिवार की। मैं अपने लिए कहती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ आप सबके कष्ट काट लो, मेरे साथ आप अपने कष्ट भी बांट लो, लेकिन मेरे परिवार को अब कष्ट ना हो गुरुजी। लेकिन सबके अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं संगत जी, और ये हमें काटने ही पड़ते हैं, ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। ये हमारे गुरुजी की कृपा है कि वो हमें महसूस ही नहीं होने देते हैं कि हम पे कितना बड़ा कष्ट आया था। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया। और सुबह में भी जब तक हमारे पति उठे हैं, फिर गुरुजी ने मुझसे चाय प्रसाद की सेवा ली। गुरुजी के लिए डिवाइन चाय प्रसाद बना के जैसे ही मैंने उनके आगे में रखा है, और मेरे पति उतनी देर मछलियों को खाना दिए हैं एक्वेरियम में और सारा बॉटल फिल किए हैं किचन का। मुझे वो काम भी गुरुजी ने आज नहीं करने दिया, बेटे से सेवा ली। क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे रात में ये भी सुनाया सत्संग में कि जब पति अपनी पत्नी के कामों में हेल्प करते हैं और पत्नी अपने पति के, तो उनके रिश्ते को गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जो घर का माहौल बदल दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इसके बाद गुरुजी ने वो जो हमने चाय प्रसाद बनाया था, इतना आज बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा स्वाद उसमें आ रहा था संगत जी। और उसमें मैंने अर्जन छाल गुरुजी मुझसे रोज़ डलवाते हैं, क्योंकि इनके हार्ट अटैक का बहुत सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया है। गुरुजी किसी के पति को ये प्रॉब्लम ना हो, किसी की वाइफ को ये प्रॉब्लम ना हो, किसी के घर में ये प्रॉब्लम्स ना आए गुरुजी, सबके कष्ट काटना गुरुजी। क्योंकि मैं चाय का घूंट पीती जा रही थी और मैं कहती थी कि हमारे मन वचन कर्म सारे कष्ट करते जाएं, सारे संगत परिवार के। तो शुक्राना गुरुजी, अभी इतना ही हुक्म हो रहा है। और इसके साथ में दूसरा सत्संग भी बहुत जल्दी, आज गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज तैनू बहुत सारे सत्संग साझा करने हैं, तो कुड़िए तैयार रह, जैसे जैसे तेरा मेरा हुक्म होगा तू शुक्राना करना ना छड्डी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा आप मुझसे लेते हैं और आपने मुझे विपिन भैया ब्लेस किया है, सौम्या आंटी ब्लेस किया है, जिनकी वजह से ही मैं सत्संग साझा कर पाती हूँ। और वो मुझे टोकते भी नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपका ही हुक्म होगा कि वो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन्हें बुरा लगता है गुरुजी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक और बहुत बड़ा सत्संग मेरे पास है, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूँगी, अभी गुरुजी का हुक्म नहीं हो रहा है। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तो फिर क्यों डोलना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। सभी साथ संगत जी से अरदास है कि जगन्नाथ स्वामी पधार रहे हैं अपने घर में, उनके लिए सुंदर सुंदर, मिट्ठू मिट्ठू, नमकीन नमकीन, क्योंकि हमारे जगन्नाथ स्वामी सारे भोग ग्रहण करते हैं। कुछ भी बनाइए और किसी न किसी को ज़रूर खिलाइए, अपने परिवार को ज़रूर खुशी से खिलाइए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिनचर्या, अपना लाज, अपना विश्वास, अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ बाबा। और आपको कुछ चढ़ा नहीं सकते हैं, तो बस यही कहना चाहूँगी, हूँ करती प्रेम ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। खड़ी हूँ हेतु पूजन को, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। लो करती भाव ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। शुक्राना गुरु जी,
ये भाव की पुष्पांजलि आप स्वीकार कीजिए। और कल जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी बाबूजी से बात करने की, वो भी मैं अगले शुक्राने सत्संग में संगत परिवार जी के साथ साझा करूँगी, क्योंकि उसमें हर संगत जी के लिए एक बहुत सुंदर सा जवाब है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की सेवा के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु ओम जी, नमः शुक्राना शिवाय। गुरु जी। जय गुरुजी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी और सुबह की राम राम और गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को सुबह की गुड मॉर्निंग और राम राम। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और समय हो रहा है 6:53 और आज का तारीख है 26 जून 2025 और दिन है गुरुवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का वार, मेरे प्यारे गुरुवर को याद करने का वार। तो मेरे प्यारे बाबा, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी सुंदर सुबह की दाद देने के लिए और फिर से एक नया सवेरा दिखाने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा और मेरे अपने परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के तरफ से नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करती हूँ बाबा और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आज आपने बोला 26 जून है, हमारे उसमें आया है ये मैसेज, गुरुवार है, तेरे गुरुपा का हुक्म है, आज का शुक्राना कर, तेरे पति को ब्लेस कर दिया गया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है, पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। अब ये संदेश उसे भेज दे जिसे इस वक्त मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के कर्ज उतारने का दिन है, तो अनदेखा मत करना। तो बाबा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको नतमस्तक होकर के शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम शुक्राना बाबा, ताकि हमारे परिवार का जो कर्ज है प्रभु वो उतर जाए आपके एक शुक्राना करने से मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार वालों पूरे परिवार वाले तो शुक्राना करते हैं नहीं करते हैं बाबा, वो तो आपसे उतने दिल से नहीं जुड़े हैं बाबा, जुड़े तो हैं लेकिन जय गुरु जी बोलते तो हैं बाबा, लेकिन वो मेरे तरह इस तरह सत्संग तो नहीं करते बाबा। तो वो शुक्राना शुक्राना भी मैं बोलने के लिए उनको बोलती हूँ, शुक्राना बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो। तो बाबा बहुत दिनों से ही, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ बाबा, तब तो उस वक्त तो घर का कोई भी मेंबर नहीं जुड़ा था बाबा, सिर्फ मैं ही जुड़ी थी मेरे दाता। लेकिन एक सिर्फ मेरे जुड़ने से आपने हम सभी का कल्याण कर दिया गुरुजी महाराज, हम सभी को आशीर्वाद दे दिया मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दीजिए और उनको हर वो चीज़ से माफ़ कर दीजिए बाबा जो उन्होंने किया है, गलती किया है बाबा, और जो आगे भी करेंगे मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। फिर से मैं आपके पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। अपना बच्चा समझ के, नादान समझ के हमारे पूरे परिवार को माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज और उनका बेड़ा पार लगा दीजिए गुरुजी महाराज, उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, उनको भी अपने चरण शरण में रखिए मेरे प्यारे बाबा। आपसे यही अरदास है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आज दिन का पूरा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। और एक शुक्राना
मेरे ननद की तरफ से भी गुरुजी महाराज, बड़ी वाली जो ननद है उनके तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। आज वो आने वाली हैं, आ गई होंगी पता नहीं, अभी तो मैं फ़ोन नहीं की हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन आज आने वाली थी। हमारे बड़े वाले जो जेठ जिनका ऑपरेशन हुआ है गुरुजी महाराज, उनको देखने के लिए, तो 15-20 दिन वो रहेंगी। तो मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कल से मेरे हस्बैंड का ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर उनको कौन देखेगा। मैं तो यहाँ अलग से अपनी मम्मा के घर में हूँ बेटी के साथ, क्योंकि उसको यहाँ से कॉलेज नज़दीक पड़ता है गुरु जी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सभी की रक्षा करने के लिए बाबा, हम सभी के सर पे अपना रक्षा कवच और अपनी ममता में आंचल का ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी महाराज, और अपना सुरक्षा कवच के घेरे में हमको रखिएगा गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुंदर सुबह दिखाने का बाबा, फिर से एक नया सवेरा दिखाने का गुरुजी महाराज, और इतने सुंदर वातावरण, इतने फूल पौधे पक्षी और इतना फल से लदा हुआ पेड़ दिखाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे बाबा, मेरे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरी मम्मा की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बहनों के बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे जो मामा मामी हैं उनकी तरफ से शुक्राना बाबा, जो मेरे भाई और मेरे भैया और भाभी उनकी तरफ से शुक्राना बाबा, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना, और जो प्रभु जी मेरे मौसी मौसा जी हैं उनके तरफ से शुक्राना मेरे दाता। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे मौसा जी को तो आपने ब्लेस कर दिया है गुरुजी महाराज, और मेरी बड़ी वाली जो मौसी की बेटी है वो भी आपको मानती है मेरे बाबा। आपका स्वरूप भी उनके पास है, और वो आपको बहुत गुरुजी महाराज बहुत आपको पूजती है, मानती है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको आप सुरक्षा कवच के घेरे में रखना मेरे बाबा, सर्वथा भला करना गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरुजी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, अंतर्यामी, आपको तो सब पता है मेरे बाबा, सब पता है। तो आज अब अपना काम खत्म करके मैं जाऊंगी अपने वाले घर में बाबा, फिर मैं अपनी बड़ी वाली ननद से मिलूंगी। आज वो आई हैं मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वैसे तो बाबा आपने बोला है कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, तो मंगलवार से तो कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहोनी हुआ ही है बाबा, जो कभी नहीं हुआ था। तो मंगलवार को, वैसे तो आप है हमारे सर के ऊपर, आपका हाथ है हमारा, तो आपका आशीर्वाद है तो हमें ऐसा तो कुछ नहीं होगा गुरुजी महाराज। लेकिन उस दिन ऐसा इतना बड़ा हादसा होते होते छोटे से हादसे में कट गया बाबा, लेकिन दिन तो भारी था ही, और फिर वो कीड़ा भी निकला गुरुजी महाराज। तो मंगलवार बुधवार कल का भी दिन थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छा तो अच्छा ही था गुरुजी महाराज, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा अजीब सा आलस भरा दिन था। आलस मतलब आलस भी नहीं बोलूंगी गुरुजी महाराज, पर दूसरा कुछ फटाफट जैसे कल किया मैंने, कल अमावस्या भी था, तो कल सुबह पितरी को पानी डालना, सूर्य भगवान को पानी डालना और पूजा पाठ करना, ये सब तो मेरा मैं करती हूँ बाबा, तो वो करती हूँ, उसमें ही अपने आप को मैं बिजी रखती हूँ गुरुजी महाराज, ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हूँ बाबा। आप तो बोलते हो मत सोचा करो, इतना सोचा मत करो, शांति रखो, आप बोलते हो ना, तो मैं सब कुछ नहीं सोचती हूँ बाबा। बस अभी फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका सत्संग वगैरह सुन लेती हूँ खाना पकाते वक्त बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। और कल जो आपने लंगर प्रसाद का सत्संग सुनाया था बाबा, उससे भी मेरा बहुत बड़ा रोग तो कटता ही होगा बाबा। जब लंगर प्रसाद खाने से इतना रोग कटता है और उसको देखने से भी बहुत रोग कटता है बाबा, तो आपने तो हमारे ग्रुप में लंगर प्रसाद वाला जो
डिवाइन जो था लिंक वीडियो का बाबा वो शेयर किया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा लंगर प्रसाद का दर्शन कराने के लिए। और आपने बोला दीपा आंटी के द्वारा कि लंगर प्रसाद और भोग प्रसाद जरूर अपना जुलाई महीने से गुरु जी महाराज को देना। गुरु जी महाराज का बर्थडे वाला महीना है, तो 7 जुलाई को तो आपका बर्थडे आ ही रहा है मेरे प्यारे बाबा। लव यू गुरु जी महाराज, आप हमेशा इसी तरह से हमारे साथ रहें और हमेशा हमेशा आपका बर्थडे हम इसी तरह मनाते रहें गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। हमें इसी तरह से डिवाइन प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद का दर्शन कराते रहेंगे बाबा। और वो दर्शन वो आंटी के चैनल में, दीपा आंटी के चैनल में देखा था बाबा मैंने, तो उसमें खुद आप सबको लंगर प्रसाद बांट रहे थे बाबा। तो उसका वो देखना और महसूस करना और मानसिक रूप से ये महसूस करना कि बाबा हम भी उसी आपके जो भक्त हैं, आपके जो सेवादार हैं बाबा, उनमें शामिल हैं, उनमें ही हम बैठे हुए हैं, ऐसा हमें फील होता है बाबा जब भी हम इस तरह का देखते हैं, डिवाइन मैसेज देखते हैं। जब गुरु जी महाराज आपका लंगर प्रसाद का, आपके डिवाइन बड़े मंदिर का, तो हमें लगता है कि हम भी वहीं पर पहुंचे हुए हैं गुरु जी महाराज। तो इतने प्यारा भाव देने के लिए आपको अनंतम शुक्राना बाबा। और इतना मन ही मन हमें जकड़ के आपने रखा है बाबा, आपने इतना प्यार दिया है गुरु जी महाराज, अपना बच्चा बनाया है बाबा और अपनी मुट्ठी भर संगत में रखा है प्यारे गुरुपा। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना बाबा। आपने मेरे सारे रोग दुख कष्ट दर्द सारे काटे बाबा, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके आशीर्वाद और आपके रहमतों का, आपके प्यार का इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे ऊपर आपका हाथ रहे बाबा, आपका ममतामयी आंचल का आंचल की छाँव रहे बाबा। आप इसी तरह से हमको अपने साथ रख के पालना करते रहें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा, आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और अमृत वेले का सारा दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना गुरु जी महाराज और हमें हमारे पूरे परिवार सहित ब्लेस करना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिन भर जो भी काम मैं करूं बाबा, आप मेरे साथ रहना और मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आपका ये अमृत वेले का शुक्राना सिस्टम मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। तो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और गुरु जी महाराज उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे मेरे बाबा और उनकी मनोकामना पूरी कर दे मेरे बाबा, उनकी इच्छा पूरी कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उनको भी अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखे, हमारे पूरे संगत परिवार को रक्षा कवच के घेरे में रखे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप सदैव मुझे फील कराते हैं कि आप सदैव मुझे अंग संग सहाय हैं बाबा। आप ये सोमवार का बात है बाबा कि मैं जब मार्केट में थी
मैं जब वहाँ चाय पीने गई थी, एक टी स्टॉल है, वहाँ चाय पीने गई तो सामने 2 यंग बच्चे बैठे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। तो बाबा वे सत्संग कर रहे, वो जो अभी समय चल रहा था, देवी लोग का जो पूजा नहीं होता है, वे ग्रहण नहीं करती हैं। तो बाबा, तो उसी बातों में मैंने भी बात चालू किया कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे। तो बाबा उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और सारा सब कुछ जो भी शिव पुराण से रिलेटेड है, सब बातों को मेरे साथ अच्छे से एकदम सही तरीके से सब डिस्कशन किया, जैसा कि हम शिव पुराण में पढ़ते हैं। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज के युग के बच्चे होके उन्हें ये सब का भी नॉलेज है। तो मैंने उन्हें कहा, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आज के युग के होते हुए भी इतना इतना सब कुछ माइथोलॉजिकल के बारे में जानते हैं। तो वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ऐसा बोला नहीं बाबा। उन्होंने अपना चाय ख़त्म किया और जो भी पेमेंट देकर उठ गए, और उठ के जाते जाते घूम के बोला, उसने जो भी जेंट्स था, मतलब जो लड़का था, उसने कहा कि आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आजकल के जनरेशन के होके भी तुम बच्चों को देवी देवताओं के बारे में इतना कुछ मालूम है। तो तुम लोग को बहुत बहुत थैंक यू। तो बाबा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे बाबा और मेरी माता दोनों आए हैं मेरा टेस्ट भी देखने करने के लिए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वे इतना मीठा बोल रहे थे बाबा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो ये बात बाबा सोमवार की है और मैं इसको भूल गई थी, और बार बार याद भी जब आ रहा था, तो ऐसा टाइम था कि जब समय शुक्राना सत्संग मैं नहीं कर रही थी, करने का समय नहीं था। लेकिन बाबा आज अमृत वेले में मैं ये दूसरी बार फिर इस सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और कल एक सत्संग हुआ बाबा, जो फैन खराब हो गया था, तो वो जो मिस्त्री है वो मेरे पुराने मिस्त्री का ही बेटा है। उसको मैंने बुलाया, बेटा तुम तो काम करते नहीं हो फैन का, यदि छोटा मोटा कुछ डिफेक्ट है तो आके ठीक करो, नहीं तो पंखा को पन्नी में डाल दो। तो बाबा वो आया था, परसों आके फ़ैन ले गया। कल उसने मुझे फ़ोन किया कि आंटी जी आपका फ़ोन बन गया है क्या? मैं फ़ोन नहीं, फ़ैन बन गया है, तो मैं क्या ले आऊँ? बोला हाँ हाँ ले आके लगा दो। तो बाबा वो चार्जेस बता के ही गया था कि 600 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे, क्योंकि इसका सारा कॉइल जल गया है और इसको नया लगवाना है। तो बाबा तो एक दिन में ही वो बंदा, वो क्या बाबा आपने ही कराया, उसने आके फैन जब ब्लेड्स को जोड़ रहा था, तो उसको उसकी निगाह शायद बाबा आपके त्रिमूर्ति के स्वरूप पे पड़ा। उसने मुझे फट से कहा कि आंटी जी आप भी क्या शुक्राना गुरु जी को मानती हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं मानती हूँ। बाबा ने मुझे 1.5 साल से जोड़ा है और हमारे घर सत्संग भी होता है, आप सत्संग करवाती हैं। मैंने उसको ऐसा अचंभा लगा कि शायद यही घर में सत्संग होता है गुरु जी का। और हम और उसकी माँ बाबा ऑलरेडी कैंसर पेशेंट रह चुकी है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, जिसमें उसका वो अंग एक बार दे दिया गया था। उसके बाद से जो भी हेल्थ इश्यूज है, और पापा भी थोड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आँख का ऑपरेशन हुआ है।
बाबा उससे कहा इनका तो कोई चीज़ से मतलब ये नहीं है, इनको सिर्फ जल रख दो और कोई तरीका नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए होता और गुलाब फूल रख दो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जैसा तुम्हारा भक्ति वैसा, जैसा तुम्हारा शक्ति वैसा तुम्हारा भक्ति है। तुम सप्ताह में एक दिन करके मम्मी को बोल के कड़ा प्रसाद बनवाया करो, क्योंकि हम लोग के जयसवाल में तो हलवा प्रसाद सब लेडीज बनाना जानती है। तो उसने कहा हाँ हाँ आंटी। हम बोले और क्या, दूध चीनी घी और पानी थोड़ा सा ही बनाओ, चढ़ाओ, बाकी जब गुरु जी ग्रहण कर तो करती हैं और कर लेंगे बाकी तुम और सब कोई मिल बांट के खाना। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था गुरु जी। उसने कहा, मैंने कहा कि बेटा 7 जुलाई को लेके आना, हमारे घर में भी गुरु जी का सत्संग होता है और मम्मी को पापा को और तुम खुद आना। तो गुरु जी उसने हामी तो भरा है। मैंने कहा उस दिन गुरु जी का बर्थडे होता है, तो उसे मालूम नहीं था सर बाबा। मैंने उसको बोला तो उसने कहा हाँ आंटी जी, मैं माँ से आपसे डायरेक्ट बात करवाऊंगा। हमने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। फिर गुरु जी उसको मैंने सारा जो भी थोड़ा बहुत जो भी जानती थी मैंने आपके बारे में उसको बोला। कैसे वो हतप्रभ होके एक टक मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसको कहा कि तुम लोग के पास क्या ब्लेसिंग्स है। बोला ब्लेसिंग्स के रूप में आंटी बस वही एक स्वरूप जो मेरे मामा के घर से हमें मिला है, उसी को माँ दीवार पे लगा के रखी है और उन्हीं के सामने एक लोटा जल रखती है। तो मामा ने बोला कि एक सप्ताह में एक दिन कम से कम गुरु जी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, कड़ा प्रसाद बना के खिलाओ और देखो तुम लोग का कैसे कितना कटेगा। तो पापा तो एकदम ही डाउन हो गए हैं और उनके भरोसे हम कैसे ही कुछ काम करा सकेंगे उनको, वो तो हाथ पाँव उनका कांपता है। बोले हाँ आंटी। बोले थोड़ा बहुत काम रहेगा आंटी तो मैं ही कर दूंगा। मैंने उसको कहा मैं तो तुम्ही को बुलाऊंगी। तो बाबा मैंने उसको 3 लॉकेट स्वरूप दिया ऐसे नॉर्मल, और एक उसको कलावा बांधती हूँ बाबा, आपके सामने जो रख के कलावा ब्लेस करती हूँ वो बांधती हूँ बाबा। और उन तीनों को इनवाइट भी किया और गुरुजी फिर और एक येलो चलो वाला स्वरूप उसको पॉकेट स्वरूप दिया और कहा कि बेटा इसको अपने काम के स्थान पे रखना। उसने कहा आंटी मुझे तो घूम घूम के काम करना है। तो मुझे कहा वॉलेट में रखना और बोलना कि बाबा काम आपका, आप मेरे को साथ लेके चलिए और साथ मेरे आइएगा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। कल और एक संगत आपका जुड़ गया जो कि बाजू में ही था और मुझे यहाँ अभी तक पता नहीं चला था बाबा। तो इस तरह से गुरु जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 26 जून बृहस्पतिवार मेरे गुरुवार का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:21 पर सुबह
अपना अमृत वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पवित्र चैनल पर मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से, आपकी गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं ये शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु का, एक और नई सुबह दिखाने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में अपना ध्यान लगाने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपाल। मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपाल, जो आपको मंजूर हो वही बुलवाना मेरे से गुरु जी। आप सब जानते हो गुरुपाल। सारी सात संगत जी को भी राम राम जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो। गुरुपाल ने कहा है, मेरी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो चुका है। ये सत्संग सुन बड़े मंदिर से त्रिशक्ति का आशीर्वाद भेजा है और इस सत्संग को अनदेखा मत कर। तेरे लिए हुक्म आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हुक्म सिर आंखों पर, आपका त्रिशक्ति का ब्लेसिंग भेजने के लिए लख लख शुक्राना गुरु का। आप हमारे परम पिता परमेश्वर सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। त्रिशक्ति का संदेश और ब्लेसिंग्स भेज के मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट काट रहे होंगे गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु का रोज हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरु पा ने कहा है, सत्संग को सुनकर सारी परेशानी कष्ट और नेगेटिविटी कट जाएगी। जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, ये त्रिशक्ति का आशीर्वाद तेरे जीवन को बदल देगा। जय गुरु जी। ये आशीर्वाद की हम सबको बहुत ज़रूरत है गुरुपा। सब देवियों का, माता रानी का, माँ दुर्गा का, लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, हम सबको आशीर्वाद मिले। मुझे ये आशीर्वाद भेजने के लिए, ब्लेसिंग भेजने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे पालनहार। आपने बड़ा उपकार किया है हम पर गुरुपा। राइट आई में थोड़ी पेन है जो जा नहीं रही है। जल प्रसाद और दवाई डाल रही हूँ। ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी भी पेन है उसमें। मैं मेडिसिन डालने में थोड़ी सी लेजी हूँ गुरुपा। 3 बार नहीं डालती हूँ, एक ही बार मेडिसिन डाल लेती हूँ जल प्रसाद में मिला के। आपने हमेशा गुरुपा हमारा साथ दिया है, कृपा करी है। सब ठीक हो जाएगा गुरु जी, सब अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आपकी कृपा बनी हुई है, दया दृष्टि है मेरे ऊपर पूरी की पूरी गुरु जी।
सब देख रहे हो गुरुपा, सब देख रहे हो गुरुपा। स्कूल का भी आपने ही, बिजनेस का भी, व्यवसाय का भी आपने ही देखना है गुरुपा। काम अभी काफी ढीला चल रहा है गुरुजी। काम में भी किसी ने जो कुछ भी कर रखा है, बांध रखा है, वो सब आप देख लीजिए गुरुजी। अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं, खुलने वाले हैं गुरुजी। वहाँ पे भी पैसों की काफी जरूरत है गुरुपा। काफी पैसा रुका पड़ा है गुरुजी। सब आप देख लीजिए। डिपार्टमेंट से भी जो पैसा आना होता है वो भी रुका पड़ा है गुरुजी। सब आप ठीक करवा दीजिए गुरुजी। सबकी सैलरीज भी अभी रुकी पड़ी हैं गुरुजी, उनको भी देना है। सब आप ठीक करवा दीजिए गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से मुझे बहुत बहुत आपका प्यार मिल रहा है, आपके ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं रोज रोज। और आपने कहा है तेरा शुक्राना सचखंड तक पहुंच गया है। तुझे जरूर सारे कष्ट, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ अब सब कट जाएंगी। जो आपने कहा है गुरुपा वो जरूर होगा गुरुजी। आप हमारे पालनहार हैं। सब कुछ आप देख रहे हो गुरुजी, सब कुछ आप करेंगे गुरुजी। जो पहले किया गुरुपा आपने हमारे लिए, उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत दिया आपने गुरुपा, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। झोलियाँ भर भर के आपने आशीर्वाद दिए हैं, उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और जो नहीं दिया है गुरुजी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आगे जो आप हमें देंगे गुरुपा, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे दाता, आपसे ही सारी बात करनी होती है, दिल की अरदास लगानी होती है आपसे गुरुजी। रोज कुछ ना कुछ आपको हम अपना हाल बताते रहते हैं गुरुपा। समझ में नहीं आता तो और कहाँ जाएं आपका दर छोड़ के गुरुजी। आपके दर का ही सच्चा सहारा है गुरुपा। मेरे पिता, मेरे प्यारे पापा, आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हो गुरुजी। हमें आपने ही भव सागर से भी पार कराना है गुरुपा, और इस संसार सागर से भी पार कराना है गुरुपा। हमारी नैया अभी भी गोते खा रही है गुरुजी। रात को भी गुरुपा सपने में आपने मेरे कष्ट काटे हैं। मुझे बड़े दूसरों के स्कूल, जिनको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, उनकी उनकी तरक्की होते हुए मैं देख रही हूँ, और हमारा डाउन है ऐसा मुझे सपने में दिखाई दिया है, और अच्छा नहीं लगा है गुरुपा। किसी के स्कूल के फंक्शन में हम गए हुए हैं मतलब, और मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा है। ये सच है गुरुपा कि स्कूल का काम किसी ने बांधा है, और इसलिए हमारा स्कूल अब काफी डाउन चल रहा है। तो वही चीज मुझे सपने में दिखाई दी है, और बुरा लगा है। शायद आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी, और अब आप हालात में सुधार करेंगे गुरुपा।
आपको सब पता है गुरु महाराज जी, मेरी चिंताओं का, मेरी टेंशन्स का, मेरे हालातों का, मेरे व्यवसाय काम का, सब कुछ पता है गुरुपा आपको। मुझे पहले ही आप आके सपने में बता जाते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब ठीक करूँगा और गुरुपा आप ही करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप हमारे दाता हो, मेरे पिता हो प्यारे, और रक्षक हो, और बेटी की हमेशा रक्षा करते आए हो गुरुजी, और कर रहे हो। जरूर बहुत अच्छा होगा गुरुपा। आपके इतने आशीर्वाद मिल रहे हैं गुरुजी, सब चंगा हो जाएगा गुरुजी, सब चंगा हो जाएगा, मुझे पता है। बस अपनी चरण शरण में रखना, अपनी भक्ति में रखना गुरुपा, अपने मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुजी, हमें अपने चरणों का प्यार बख्शना गुरुजी। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, हमने आपको पा लिया है। सबसे बड़ी दौलत हमारी झोली में आपकी भक्ति है, आपके साथ जो हमारा कनेक्शन हुआ है। आपने हमें इस काबिल समझा गुरुजी कि अपने साथ जोड़ा है, हमारी उंगली पकड़ रखी है गुरुजी आपने। बस ये कभी मत छोड़ना गुरुजी, हमेशा आपका प्यार मिलता रहे, आपका दुलार मिलता रहे, आपका आंचल मिलता रहे। मैं अपने आप को सुरक्षा कवच में महसूस करूं गुरुजी, आपका सुरक्षा कवच हम पर बना रहे गुरुजी। सब ठीक कर दोगे गुरुपा, सब ठीक कर दोगे गुरुजी, सब ठीक कर दोगे। इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सर्वदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका भला करना, कृपा करना, सब पर मेहर करना। जय गुरुजी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरुजी, जय मैं गुरुजी, अपना जय। सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज 29 जून रविवार है और अभी दोपहर के 1:50 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा हो रही है, वो हर पल साथ रहते हैं। कल येलो बटरफ्लाई के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पति को धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। वो आपके आशीर्वाद से हर महीना ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं तो बीच में समय निकाल के दर्शन कर लेते हैं। इतने सारे देवी देवता के दर्शन कराने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरु पिता कहते हैं, पुत्र ये कलयुगी दुनिया है, यहाँ उसकी कोई कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। इसलिए जहाँ जैसी ज़रूरत है उसको उसी तरह रखो, बस अपने कर्म ठीक रखो। शुक्राना बाबा ये सब बताने के लिए। मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई थोड़ा सा प्यार दे देता है तो मैं उस पर भरोसा करने लग जाती थी कि मैं उसके लिए क्या करूं, क्या उसे दे दूं। अपनी हैसियत के अनुसार देती भी थी, पर यहाँ तो कोई भी अपना नहीं है। सब ने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। जिस पर भरोसा करो वही सबसे ज़्यादा दुख दिया। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बस सिर्फ और सिर्फ गुरुपा हैं, उन्हीं से प्यार करो,
गुरु जी की रहमत से हर राह आसान हो जाती है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। पहले बहुत डरती थी पर अब नहीं। मन में एक विश्वास है कि गुरुपा साथ हैं तो सब देखेंगे, सब संभाल लेंगे। पहले से हिम्मत आ गई है। शुक्राना गुरुपिता। गुरुपा कहते हैं मेरी योजना तेरी सोच से बहुत ऊपर है। तेरी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। तुम बस इतना जान लो बहुत कुछ बदलने वाला है आगे जीवन में। दुख खत्म, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर से खुशियाँ आएंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कह रहे हैं तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। मेरी अभी तक की ज़िंदगी में बहुत दुख सहा है। आपसे जब से जुड़ी हूँ आप अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। आपके हाथ पकड़ने से अब सब कुछ बदल रहा है। सारे काम एक के एक बात बनते चले जा रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपिता। आपने बहुत कुछ सिखाया है। पूजा पाठ करना, नियम से दिया जलाना, पक्षी को दाना पानी देना, चींटियों को गुड़ देना, बहुत सारे चीज़ बताने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। किसी के लिए गलत नहीं बोलना। घर में अकेले बैठकर आपका 1 घंटे का सत्संग करती हूँ क्योंकि घर में और कोई नहीं मानता। गुरुजी जब चाहेंगे उन्हें जोड़ लेंगे। उन लोगों की आपकी महिमा नहीं पता। पति समझते हैं पर कभी कभी वो भी बोल देते हैं इतना देर पूजा करती है। मैं कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस घर में हर एक सदस्य के लिए गुरुपा क्या क्या करते हैं, उनकी कितनी मेहर हो रही है। पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, सभी मानने लगेंगे। शुक्राना शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो दिन जल्दी ला दीजिए ताकि मैं आपके बड़े मंदिर बार बार आ सकूं। कितनी बार कहती हूँ पर कोई नहीं ले जाता है। गुरुपा का एक मैसेज आया है, पुत्र एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान छुएगा कोई अपना ही तुम्हारा आएगा तुम्हारे पंख काटने। इसीलिए हमेशा प्यार सम्मान सबके साथ करना, लेकिन विश्वास किसी पे मत करना। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। जी गुरुपा, मैं ऐसा ही करूँगी। आप अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखिएगा ताकि मैं सही राह पे चलूँ। आज इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। विपिन अंकल ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको और आपके परिवार वालों को ढेर सारी खुशियाँ देंगे। आपके चैनल खूब तरक्की करे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर साझा कर रही हूँ। अभी 1:40 हो रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे ही मैंने इस शुक्राना सत्संग शेयर करने का सोचा, वैसे ही 2 सफ़ेद रंग की छोटी बटरफ्लाई मेरे सामने मतलब मुझे दर्शन दिए, मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। अभी एक और आ गई मतलब गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है कि तू शुक्राना सत्संग कर। रोज़ गुरुजी का ब्लेसिंग आती है कि शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तेरा शुक्राना करते ही तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो रोज़ कोई ना कोई मतलब मैं भी गलती कर देती, मैं शुक्राना सत्संग नहीं करती, बहाना अपने आप में ही मतलब लगा देती, लेकिन ये गलत है। आज मैंने एक आंटी का मतलब शुक्राना सत्संग सुना तो उन्होंने कहा कि हमें गुरु जी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करना चाहिए, चाहे किसी भी हालत में करना चाहिए। गुरु जी अपने शुक्राने सत्संग से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी, उनके शुक्राना सत्संग सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती करती हूँ, मुझे गुरु जी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, है तो गुरु जी की कृपा ही। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप की महिमा बताती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप करने से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि बड़ी सी बड़ी परेशानी भी तुम्हें छोटी लगने लगती है। दिमाग एकदम पॉजिटिव रहता है, एकदम मतलब बहुत कोई भी गुस्सा नहीं आता है ज़रा भी, मतलब हर काम बड़े से बड़े मतलब काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। गुरुजी ने मतलब मुझसे कई बार कहा कि तू मेरा दिन भर मंत्र जाप किया कर, तू मंत्र जाप किया कर। संगत जी, मैं जब से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी हूँ, जब भी मतलब मेरे मतलब मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ,
तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है। मुझे कोई भी काम करने में गुस्सा नहीं आता है, ना किसी के बारे में कुछ गलत सोचती हूँ। ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि वो मुझसे अपना मंत्र जाप करवाते हैं और मतलब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। संगत जी, अभी भी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये शुक्राना सत्संग करते हुए गुरुजी मुझे दर्शन देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन कई बार सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि मेरा स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, तो कोई भी मतलब स्टील के बर्तन में गिलास में जल लेकर मेरा ध्यान करके सच्चे मन से 7 मिनट तक फिर मतलब उसको मंत्र जाप करके जल को रख तो वो पूरी मेरी ब्लेसिंग वाला जल प्रसाद बन जाएगा। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं तांबे का ही लोटा ले आती हूँ गुरुजी की कृपा से। तो मैं बाजार तांबे का लोटा लाने गई थी, तो जब मैं लोटे लाने गई थी तब भी मुझे गुरुजी के शिवलिंग के रूप में दर्शन हुए थे मंदिर में। इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और जब मैं लोटा लेकर लौट रही थी गुरुजी का तांबे का, तो मैं गुरुजी के बारे में सोच रही थी कि चलो अच्छा है मुझे तांबे का लोटा मिल गया। तो अचानक से मेरी नज़र मेरे आगे जा रहे एक मतलब आदमी पर पड़ी। देखिए कि उसके हाथ में एक झोला है और उसमें गुरुजी का त्रिशूल और डमरू बड़ा सा मतलब बड़े से प्लास्टिक का बड़ा सा त्रिशूल और डमरू ऑरेंज कलर का वो लेके जा रहा है मेरे जस्ट एकदम आगे आगे। अचानक नज़र पड़ी तो मैं बहुत खुश हो गई, ये तो गुरुजी ने साक्षात ब्लेस कर दिया मेरे इस तांबे के लोटे को। तब से मैं इसमें रोज़ जल प्रसाद रखती हूँ तांबे के लोटे में गुरुजी का ध्यान करके, और रोज़ अपने पति को जल प्रसाद से मैं दवा देती हूँ। और मेरे पति नहाते हैं तो उस जल प्रसाद को मैं नहाने वाले पानी में भी मिला लेती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी अपनी जल प्रसाद की महिमा से मेरे पति के रोग दूर कर देंगे। संगत जी, तांबे के लोटों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का अनंत अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। संगत जी अभी कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले अपने हस्बैंड को लेकर दांत के डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे हम। तो मेरे हस्बैंड को चलने फिरने में बहुत दिक्कत है, तो इस पर के बहुत टेंशन हो रही थी, कैसे करेंगे कैसे ले जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कैसे क्या करेंगे, और जाना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश का मौसम, तरह तरह के एकदम परेशान थे। लेकिन बस मैं गुरुजी को ध्यान कर रही थी कि गुरुजी आप चलो, आप देख लो, गुरुजी आप संभालो, गुरुजी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, गुरुजी आप चलो। बस गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी। समझिए मेरे पति आराम से सीढ़ी से उतर गए, गाड़ी में भी बैठ गए, मतलब हम पकड़े हुए थे आगे। फिर रास्ते में जा रहे थे संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, गाड़ी अपने मतलब ठीक रफ्तार में ही थी, और भीड़ भी सड़क पे पूरी रहती है क्योंकि हम टाउन में रहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी का ध्यान धर रही थी और टेंशन में थी। देखा कि एक बटरफ्लाई खूब तेज़ी से हमारी गाड़ी की तरफ आई एकदम, और हम मतलब मेरी नज़र पड़ी तो मैं तुरंत गुरुजी का ध्यान आया, वो आके मतलब शीशा के पास आके फिर वो साइड चले गई। तो मुझे लगा कि वाह, गुरुजी ने तो खूब आशीर्वाद खुद दे दिया आकर, गुरुजी ने तो खुद आशीर्वाद दे दिया, अब सब काम अच्छा ही होगा। तो हम डेंटिस्ट के पास गए, तो वहाँ पर संगत जी यकीन मानिए कोई भी परेशानी नहीं हुई और खूब आराम से इनका इलाज हुआ। डॉक्टर जो 2 से 3 बार में जो काम करते हैं वो उसी दिन एक ही बार में कर दिया एक दांत का। फिर दूसरे दांत के लिए दूसरे दिन बोला कि उसने एक ही बार में कर दिया। अब तीसरी बार जाना है तो फाइनली कैप लगाने जाना है, तो गुरुजी वो भी बहुत अच्छा से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे, गुरुपा ये भी बहुत अच्छा से करेंगे। इसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा कि आपने इतना ब्लेस किया और इतने अच्छे से काम करवा दिया। संगत जी, गुरु जी का बहुत मैसेज आता है कि तेरे नचने गाने के दिन आ गए, खुशियाँ मनाने के दिन आ गए। तेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत अच्छा सोचा है, तो क्यों चिंता करती है। तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में है, तो अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। तेरे पति को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तो अपने परिवार में जिस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही है वो मैंने काट दिए हैं। तेरे पति बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरी बीमारी कट गई है, तेरे पति की बीमारी कट गई है।
संगत जी तो बच्चों की बीमारी कट गई। संगत जी गुरु जी बहुत मैसेज मतलब ब्लेसिंग देते हैं मैसेज के रूप में। तो संगत जी ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गुरु जी हर पल हर घड़ी एकदम साथ हैं, वो सारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी अभी भी मैं जब ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो मेरे सामने बटरफ्लाई है संगत जी, उड़ रही है, बैठ रही है संगत जी। 2-3 बटरफ्लाई तो है ही संगत जी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी आज साक्षात शुक्राना सत्संग करते हुए ये आशीर्वाद देते जा रहे हैं। लगता है गुरुपा मेरे से बहुत खुश है। लगता है आज गुरुपा अपनी कृपा पूरी तरह से बरसा चुके हैं मेरे पति पे, मुझ पे, मेरे बच्चों पे। हे गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग तो बहुत है गुरुपा, पर कुछ याद नहीं आ रहा अभी। और गुरुपा तो आपकी कृपा से गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। आगे आपकी कृपा से मैं और भी शुक्राना सत्संग करेंगे गुरुपा। बहुत जल्द आप सारे काम पूरे करवा दो गुरुपा, मेरे पति को लेकर, मेरे बच्चों को लेकर गुरुपा। ये गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। दर्शन करने के लिए मैं आज तक आपके बड़े मंदिर नहीं आई हूँ गुरुपा। आपके बड़े मंदिर आना है। दुनिया बोलती है आपके बड़े मंदिर जाते ही खूब ब्लेसिंग मिलती है, खूब पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। गुरुपा किसी न किसी रूप में आकर तुरंत मदद कर देते हैं गुरुपा। बहुत परेशान हूँ गुरुपा। कहते हैं आपसे मांगना नहीं, आपको सिर्फ मानना है गुरुपा। मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुपा, तो क्या करूँ कभी कभी आपसे मांग भी लेती हूँ गुरुपा। वही मांगती हूँ गुरुपा जो जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसकी बिना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है गुरुपा, वही चीज़ मांगती हूँ गुरुपा। धन दौलत नहीं मांगती गुरुपा, पति की हेल्थ ब्लेस मांगती हूँ गुरुपा। पति को हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। मेरे पति को फिर से अपने पैरों पे खड़ा कर दो गुरुपा। संगत जी एक बात और, मेरे पति के सिर पे बहुत दर्द रहता, बहुत ज़्यादा दर्द। तो गुरु जी का भी 4 दिन पहले ही बृहस्पतिवार को मेरे सामने ब्लेसिंग मैसेज आया कि तेरे पति के सिर में बहुत दर्द रहता है, उसकी नस खिंचती है। तो 5 लौंग लेकर उसे 7 बार उसके सिर पे गोल घुमाकर काले कपड़े में गले में बांध ले और फिर 7 दिन बाद उसे एक मंदिर में रखा। तो संगत जी मैंने उसी समय ये किया है और 4 दिन हो गए हैं। तो पति के सिर दर्द में आराम है संगत जी। बीच बीच में थोड़ा होता है दर्द, लेकिन आराम पहले से हुआ है। तो विश्वास है कि 7 दिन होते होते वो दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो गुरुपा ये भी दिखाने के लिए, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मुझे विश्वास है गुरुपा कि आप इनकी जो हाथ पैर में, शरीर में जो भारीपन है, जो दर्द है, उनको भी दूर करने के लिए, कमज़ोरी उसको भी दूर करने के लिए आप ज़रूर कोई न कोई उपाय ज़रूर बताएंगे गुरुपा। आप मुझे पूरा विश्वास है, जल्द बताएंगे गुरुपा और मैं वो करूँगी गुरुपा आपकी कृपा से। तो गुरुपा मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार करो गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ करो गुरुपा, का कोई गलती हो गई हो मुझे तो गुरुपा। संगत जी गुरुपा भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बटरफ्लाई के रूप में, अभी भी हैं, अभी भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर संगत जी। संगत जी गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा शुक्राना सत्संग मुझसे करवा रहे हैं गुरुपा। मैं कुछ भी सोची नहीं थी मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, लेकिन गुरुपा खुद ब खुद मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से आपसे फिर मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शंकर जी।